दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आ गया है 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। इतने विद्यार्थी पास हुए हैं। वहीं बिजली बिल को लेकर ऊर्जा मंत्री का बड़ा ऐलान है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दिए बड़ी सौगात। तो चलिए देखते हैं प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। विश्व बाघ दिवस पर इंदौर के चिड़ियाघर में पहली बार नजर आया है काला बाघ। आप चित्र में देख सकते हैं। चलचित्र में काला बाघ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अभी धरती पूरी तरह से सुहानी हो गई है और इस बीच यदि प्रदेश में काला बाघ दिखाई देगा तो बहुत ही अति सुहावना लगेगा। वहीं अगली जानकारी है, सिवनी जिले से खबर है। पिछले साल भीमगढ़ बांध से छोड़े गए पानी से कई सड़कें, पुल और मकान ढह गए थे। इस वर्ष भी यही हालात नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रदेश पूरी तरह से तरबतर है। नदी नाले उफान पर हैं, सभी तालाब में भर गए हैं। इस बार भी यदि भीमगढ़ बांध का पानी छोड़ा गया तो कई सड़कें, पुल और मकान ढह जाएंगे। इसलिए प्रशासन को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आम जन का नुकसान न हो। वहीं अगली जानकारी है, कल खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के एमवाय हॉस्पिटल में एक 55 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी। उस पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सवाल उठाए हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इंदौर के एमवाय अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और प्रशासन से बात की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ेगी अब संपत्ति दर। इस वर्ष संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है मध्य प्रदेश शासन ने। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है आम जनों के लिए। वहीं अगली जानकारी है, कोरोना से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चलाया जाएगा देश में। इसके तहत कोरोना से बचाव व जागरूकता के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने किया है अभियान का शुभारंभ। इसके तहत भारत के 2 लाख गाँव में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक किए जाएंगे तैयार। वहीं हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 9227492274। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप इस मिशन से जुड़ सकते हैं। अभियान के तहत अब तक 48,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आप भी इस योजना में, इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 9227492274। वहीं अगली जानकारी है, आरक्षण को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत मेडिकल और डेंटल कोर्स के ऑल इंडिया कोटा के यूजी पीजी सीटों पर ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके दी है। स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी। इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा। तो अच्छी बात है। वहीं अगली जानकारी है, नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान है। नई शिक्षा नीति को लागू हुए 1 साल हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विद्या प्रवेश से प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट गाँव तक पहुँचेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भाषाओं में की जाएगी। पहले यह व्यवस्था केवल शहरों में थी, लेकिन अब देश के सभी गांवों में इस व्यवस्था को पहुंचाया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले गुरुवार को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों, टीचर्स और स्टूडेंट्स से बात की। उसी दौरान उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला कि गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। दूसरा यह कि इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जाएगा। यह 2 बड़े ऐलान हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। इससे अलग अलग भाषाओं के छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में आप सभी लोगों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में मेहनत की है। उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। प्ले स्कूल का मतलब उन्होंने बताया कि विद्या प्रवेश प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वह यह है कि अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित था। विद्या प्रवेश के जरिए यह गांव-गांव तक जाएगा। यह प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे जरूरत के हिसाब से लागू कर सकेंगे। देश के किसी भी हिस्से में, चाहे वह बच्चा गरीब हो या अमीर हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए आसानी से हो सकेगी। शुरुआत मुस्कान के साथ होगी तो आगे कामयाबी का रास्ता भी आसानी से पूरा होगा। तो इस प्रकार से यह प्ले स्कूल प्रोग्राम आने वाले दिनों में देश के सभी गांवों में पहुंचेगा, जिससे खेल खेल में बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार एयर कनेक्टिविटी को प्रदेश में विस्तार देने हेतु प्रयासरत हैं।
उन्होंने जबलपुर को मुंबई, दिल्ली, इंदौर और हैदराबाद के लिए 8 नई विमान सेवाओं दी है, जिससे प्रदेश को सौगात मिली है, जिसके लिए हम सभी प्रदेशवासी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अभिनंदन करते हैं। सभी सेवाएं जबलपुर से प्रतिदिन चलेंगी और ये 8 नई विमान सेवाएं हैं। वे हैं मुंबई जबलपुर मुंबई, दिल्ली जबलपुर दिल्ली, इंदौर जबलपुर इंदौर, हैदराबाद जबलपुर हैदराबाद, जिससे हवाई यात्रा करने वालों को लाभ होगा। वहीं अगली जानकारी है, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बिजली कंपनियों को दिए निर्देश, बोले हैं कार्य योजना तैयार करें। सस्ती बिजली खरीदने की रणनीति पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बढ़ते बिजली के दामों और लंबे चौड़े बिलों से जल्द राहत मिलने वाली है आमजन को। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी सस्ती बिजली खरीदने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ताप विद्युत ग्रहों एवं नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा से पावर परचेस एग्रीमेंट की समीक्षा की जाए, अनुपयोगी अनुबंधों को खत्म किया जाए। इस काम के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। वर्ष 2021-22 के लिए विद्युत मांग एवं उपलब्धता की समीक्षा कर आगामी रबी सीजन में विद्युत उपलब्धता की कार्य योजना अभी से बनाएं, ताकि रबी सीजन में किसानों को, आम जन को दिक्कत न हो। बैठक में कुसुम योजना के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि पावर बैंकिंग योजना से गत वर्ष 167 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वहीं फ्लेक्सी प्लान लागू करने से लगभग 350 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस प्रकार से बचत करके आम जन को भी राहत देना है, किसानों को भी राहत देना है। इसलिए आप सभी ऐसी कार्य योजना बनाएं कि सस्ती बिजली खरीदें, ताकि किसानों तथा आम जन को वह बिजली पहुंच सके। वहीं अगली जानकारी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली गए थे। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है। बड़ी सौगात मिली है प्रदेश को। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के संबंध में विस्तृत चर्चा की। सीएम शिवराज ने नरेंद्र सिंह तोमर को बताया कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग 3,16,892 किसानों द्वारा 8,36,000 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया गया था, जिसका उत्पादन 12,12,000 मीट्रिक टन होता है। हमें केवल 1,34,000 मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य मिला था, जो हमने पूरा कर दिया है। अभी किसानों की मूंग खरीदी बंद है। जल्दी से जल्दी मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाएं, ताकि बचे हुए किसानों की मूंग खरीदी की जा सके। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को आश्वासन दिया है कि हम इसका लक्ष्य बढ़ाएंगे, ताकि किसानों की मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सके। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए डीएपी व यूरिया के आवंटन का अनुरोध किया। सीएम ने जानकारी दी कि प्रदेश में धान के रोपण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण डीएपी की मांग की जा रही है किसानों द्वारा। साथ ही मक्का एवं धान में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की जा रही है, जिससे प्रदेश में यूरिया की मांग बढ़ गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से कहा कि अगस्त 2021 तक यूरिया 3,55,000 मीट्रिक टन एवं डीएपी 2,39,000 मीट्रिक टन की ज़रूरत है प्रदेश में। इसकी हमें पूर्ति की जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया सीएम शिवराज सिंह चौहान को शीघ्र ही मध्य प्रदेश के किसानों की यह आवश्यकता पूरी की जाएगी, ताकि किसानोों को राहत मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रथम श्रेणी में लगभग 1,71,136 विद्यार्थी पास हुए हैं। वहीं प्रथम श्रेणी में 1,71,928 छात्राएं पास हुई है। द्वितीय श्रेणी में 1,42,955 छात्र पास हुए हैं। वहीं द्वितीय श्रेणी में 1,21,340 छात्राएं पास हुई हैं। वहीं तृतीय श्रेणी में 29,091 छात्र पास हुए हैं और 19,696 छात्राएं तृतीय श्रेणी में आई हैं। तो इस प्रकार से गुड न्यूज है, किसी को भी फेल नहीं किया गया है, सभी पास हुए हैं और प्रथम द्वितीय तृतीय का भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। 12वीं बोर्ड में भोपाल और इंदौर के टॉपर आए हैं। पंकज कोष्ठी ने 98.2% बनाया है पीसीएम में, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट में। वहीं आर्ट में प्रेरणा पाठक ने 97% बनाया है। वहीं आर्ट में बबली शर्मा जी ने 93% बनाया है। इन सभी को मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। आगे भी आप इसी प्रकार से करते रहें। वहीं अगली जानकारी है, हॉकी मैच में मध्य प्रदेश के बेटे विवेक सागर ने विदेश में रचा है इतिहास। उन्होंने अर्जेंटीना के विरुद्ध 3-1 से गोल मारकर भारत की जीत सुनिश्चित की है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई दी है। हम प्रदेशवासी भी उन्हें बधाई देते हैं कि आगे आने वाली लड़ाई में भी वे इसी प्रकार से जीत हासिल करें और प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करें।
कदम उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है और कृषि मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, कृषि मंत्रालय लगातार ये प्रयास कर रहा है किसानों की आय दुगनी हो। अब ये मूंग भी तीसरी फसल है मध्य प्रदेश में। पहले गेहूं पहले बोया, सोयाबीन या धान, वो काट के गेहूं बोया, गेहूं काट के मूंग बोया। ये मूंग का उत्पादन जो हुआ है तीसरी फसल के रूप में, ये किसानों की आय दुगना करने के प्रयास है। इसमें माननीय मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का तो नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, भरपूर सहयोग मिलता है और इसलिए किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में लगातार कदम उठ रहे हैं। सके मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपनी टीम के साथ आश्वस्त किया है कि किसानों से जो मूंग है उसका पर्याप्त उपार्जन किया जाएगा। अपने अधिकारियों से भी विचार विमर्श करके वो फैसला ले रहे हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देके जा रहा हूँ।